वेलकम बैक डियर पेरेंट्स। एनसीईआरटी इस लेक्चर सीरीज़ में आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लिया है। इन केस अगर आपने उसे नहीं देखा है तो पहले थ्योरी वाला पार्ट कवर कर लें, फिर ये क्वेश्चन आपको ईजिली समझ में आएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? तो इसके बारे में हमने चर्चा करा था। देखिए, इकोसिस्टम वो होता है एक प्रकार का, ये सबसे पहली बात, ये इंटरेक्शन है। इंटरेक्शन है किसके किसके बीच? जो एनवायरनमेंट में जो उपस्थित जो लिविंग आपके ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में इंटरेक्शन होता है। ओके, और ये इंटरेक्शन जो है एनवायरनमेंट के फिजिकल फीचर्स और केमिकल, इन दोनों के बीच होता है। ओके, और इसके साथ ही साथ ये जो भी इंटरेक्शन होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में रहते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एनर्जी एंड मटेरियल का ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं। तो इन सब का ये जो इंटरेक्शन होता है ना, फिजिकली केमिकली जो इंटरेक्शन होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, जहाँ पे वो रहते हैं और एनर्जी और मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं जिस जगह पे, इन सब चीज़ों का जो पूरा टोटल एक इंटरेक्शन बनता है, इसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। आप इस डेफिनेशन को देख सकते हैं पिछले थ्योरी वाले क्लास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट? तो नेचुरल एनवायरनमेंट इज़ अ सराउंडिंग विच एग्जिस्ट नेचुरली विदाउट अल्ट्रेशन ऑफ ह्यूमन। ऐसा हमारा आसपास जो कि नेचुरली हमें मिलता है, दिखता है, बिना किसी ह्यूमन के हस्तक्षेप के, उसे हम नेचुरल एनवायरनमेंट कहते हैं। जैसे आपका लैंड हो गया, वाटर बॉडीज़ हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ग्रास लैंड हो गए, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट का पार्ट है, आपका एयर इत्यादि सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट? तो ये हमने बात करा था दैट लिथोस्फेयर, देन आपका हाइड्रोस्फेयर, देन बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, ये सब क्या है, ये पार्ट है उसके। और आपका ये लिथोस्फेयर से लैंड वाला पार्ट आ गया, हाइड्रोस्फेयर से तुम्हारा ये वाटर वाला पार्ट आ गया, और आपका ये एटमॉस्फेयर से आपका एयर का पार्ट आ गया। बायोस्फीयर से क्या है, इन तीनों का जो संक्रमण जोन है वो वाला हिस्सा आपका आ गया यहाँ पे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो है एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। गिव 4 एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी इसके आंसर दे सकते हैं। कौन कौन से 4 हो सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं, जैसे इंडस्ट्रीज हो गए, ये भी क्या है, ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया है। देन रोड्स ले सकते हैं, ये भी ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया है। हाउसेज, घर भी ह्यूमन के द्वारा तैयार किया गया है। देन और भी कोई चीज़ लेना चाहें तो कोई व्हीकल वगैरह ले सकते हैं, या फिर एरोप्लेन इत्यादि, मतलब कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी आप 4 रख सकते हैं यहाँ पे। पार्क वगैरह भी बनाते हैं, जो ह्यूमन बनाते हैं पार्क, ये भी क्या है, एक तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लिथोस्फेयर? तो लिथोस्फेयर के बारे में चर्चा करा था कि ये एक हार्ड सरफेस है, और ये पृथ्वी का जो आपका अपर वाला पार्ट, बिल्कुल टॉप मोस्ट पार्ट है, ये उस पार्ट को कहते हैं लिथोस्फेयर। इसकी खास बात ये है कि ये रॉकी है, रॉक से बना हुआ है, और अपने साथ ढेर सारा मिनरल्स भी रखता है। और जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी रिलीफ फीचर्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं, जैसे कहीं पे हिल्स मिलना, कहीं पे माउंटेन्स मिलना, कहीं पे आपकी रिवर फ्लो कर रही है, कहीं पे आपका ओशियन है, तो ये सारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं जो लैंड फॉर्म के, वो सारे ही आपको कहाँ मिलते हैं, लिथोस्फीयर मिलते हैं। तो लिथोस्फीयर यही है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट? तो बायोटिक मीन्स ऐसा जिसमें थोड़ी सी जान होगी, तो इसमें हम प्लांट कह सकते हैं एंड एनिमल, ये सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के। ओके, तो प्लांट एंड एनिमल आर द 2 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है? तो हमने इसके बारे में क्लास 6 में भी क्लास 6 वाले बुक में भी देखा था, और हमने फिर इसके बारे में आपका क्लास 7th वाले में भी देखा था। तो ये काफ़ी बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन, इसके आंसर आप सभी को पता ही है, और अभी हमने जस्ट इसके बाद इसका फिर से डिस्कस किया है। चलिए एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि क्या होता है बायोस्फीयर। तो देखिए, जैसे हमारे यहाँ इट मीन्स पृथ्वी पर वाटर है, वाटर की ज़रूरत है जीवन के लिए, उसी प्रकार से एयर की ज़रूरत है जीवन के लिए, और उसी के साथ साथ लैंड जिस पे रहना है उसकी भी ज़रूरत है। तो क्या है कि ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, बेसिक है बिल्कुल, और इनकी वजह से ही पृथ्वी पर जीवन पॉसिबल है,
ठीक है, क्योंकि एयर में हमें ऑक्सीजन मिल जाती है और वाटर में हमें पीने के लिए पानी मिल जाता है, और लैंड पे मान लीजिए खेती बाड़ी करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए हमें खाने पीने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये तीनों चीज़ें तो ज़रूरी है ना एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एग्जिस्ट करने के लिए। तो जो भी एक ऐसा एरिया अर्थ का जहाँ पर भी ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, उसे एक नैरो जोन कहते हैं कि एक ऐसा नैरो जोन बन रहा है, और इन नैरो जोन्स को ही कहते हैं बायोस्फीयर। सो डेफिनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी कि अ नैरो जोन ऑफ अर्थ वेयर वाटर एयर एंड लैंड मीट्स टू ईच अदर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ द लाइफ। तो ये बस यहाँ पे डेफिनेशन बन जाएगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन द टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम। कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं? तो आपको बस सिंपल इतना ढूंढना है कि कौन सा इंसान बना सकता है इसमें। क्या डेजर्ट वाला है? नहीं। क्या फॉरेस्ट है? नहीं। तो आंसर इज़ द करेक्ट आंसर एक्वेरियम, जिसमें ढेर सारी मछलियाँ डाली जाती हैं या कोई चीज़ शो किया जाता है पानी में रखकर। तो ये इंसान इसको क्रिएट करता है। तो ये क्या हो गया आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, एक इकोसिस्टम नहीं बल्कि ये ह्यूमन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब इसके उलट उलट क्वेश्चन आ गया कि कौन सा ह्यूमन एनवायरनमेंट का कंपोनेंट नहीं है। तो जो चीज़ ह्यूमन नहीं बनाया है उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये है लैंड। लैंड तो पहले से था, हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है। हाँ, हमने उसको पॉल्यूटेड भले किया है, तो वो डिफरेंट चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। अगेन द सेम क्वेश्चन। तो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो है आपका कौन सा है इसमें? तो माउंटेन तो नहीं है, सी भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो नेचर मेड है। रोड जो है इसको ह्यूमन ने बनाया है, तो ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के लिए क्या खतरा है? क्या बढ़ते हुए पेड़ पौधे खतरे हैं? गलत। क्या बढ़ती हुई फसलें खतरा है? गलत। बढ़ती हुई पॉपुलेशन? बिल्कुल। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी, जितनी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, उतनी ही ज़्यादा संसाधन की मांग उत्पन्न होगी, और जब संसाधन की मांग अधिक होगी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं, तो मांग जब ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर संसाधनों पर दबाव होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? संसाधनों का ह्रास होगा। तो यहाँ पे समस्या हमारे सामने उत्पन्न होनी शुरू हो जाएंगी, जो कि हम आज के समय खुद भी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। तो इसमें बताना है कि कौन कौन सा किस चीज़ के बारे में बात करें। तो बायोस्फीयर क्या है? हमने बताया कि एक नैरो जोन है वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। तो ये हमारा हो गया पहले का ई वाला ऑप्शन सही है। एटमॉस्फेयर क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर वो है एक पतली चादर जैसी होती है कुछ हवा की। कहाँ लिखा है इसके बारे में? यहाँ लिखा है ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स दी अर्थ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ये हो गया। देन हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो से समझते हैं आप वाटर की बात करिए, तो ये डोमेन ऑफ वाटर कहाँ है? ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो सीधी सी बात है, हमारा जो आसपास जो भी चीज़ें वो सब एनवायरनमेंट के रूप में जानी जाती हैं। तो ये हमारी हो गई 4 चीज़ें। ओके, और ये एक 2 ऑप्शन बच जा रहे हैं। इसका क्या मतलब? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, ये तो जानते हैं। अ रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड दियर सराउंडिंग्स, ये क्या है? इकोसिस्टम टाइप का कुछ लग रहा है। ओके, तो ये अलग चीज़ है। अब एक क्वेश्चन बनता है गिव रीजंस। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे आपकी एनालिटिकल पावर जो आपने चैप्टर में सीखा है उसको आप चेक कर पाएंगे कितना अच्छे से आपको चीज़ें आ रही हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बताया तो क्यों क्यों करता है, क्यों मॉडिफाई करता है? तो सिंपल सा रीज़न है, फॉर इट्स ओन बेनिफिट। हमेशा अपने ही फ़ायदे के लिए ह्यूमन क्या करता है? एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है। जैसे पहले जंगल हुआ करता था, तो इंसानों को ज़रूरत महसूस हुई बसने की, रहने की, तो उन्होंने क्या किया? जंगल को काटा, घर बनाए। फिर उन्हें लगा कि अब खाने के लिए भी कुछ चाहिए, तो खाने के लिए भी उन्होंने क्या किया? फिर जंगल को साफ किया, खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया। ओके, तो इस तरह से वो क्या करते हैं? मॉडिफाई करते हैं। और इसी प्रकार से जो जल है, नदियों का जल है, उनको क्या करते हैं? डैम बना करके रोकते हैं एक जगह पर, और फिर वहाँ पे एक अलग ही एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। तो जहाँ जहाँ इंसानों को ज़रूरत लगती है कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, तो वो नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे गलत परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज जैसी चीज़ें हमारे सामने देखने को मिलती हैं। संसाधनों का बहुत ज़्यादा हम दुरुपयोग करते हैं, तो उससे भी बहुत सारी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। संसाधनों का अभाव उत्पन्न होता है, सभी लोगों तक चीज़ें पहुँच नहीं पाती हैं, और ये सब चीज़ें प्रॉब्लम हमें क्रिएट करती हैं। तो ये मैन मॉडिफाई इसलिए करता है क्योंकि उसको ज़रूरत है।
द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। बिल्कुल सही बात है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल जो होते हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे होते हैं जो कि आपके हर्बीवोरस होते हैं, तो उनको प्लांट्स ही भोजन के रूप में खाना होता है, तो बिल्कुल डिपेंड करते हैं वो। प्लस कई सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जो एक प्लांट के ग्रो करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो पौधे होते हैं, जो प्लांट होते हैं, जब वो म्यूटेशन करते हैं तो उसके बाद उनका जो पराग होता है ना, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम बहुत सारे भौरे करते हैं, बहुत सारे उड़ने वाले जो जंतु होते हैं वो करते हैं। तो ये इस प्रकार से हम देखें कि ये डिपेंडेंट तो होते हैं एक दूसरे के ऊपर। और आपका देखेंगे जो प्लांट है वो छोड़ते हैं ऑक्सीजन अपने भोजन पदार्थ में, भोजन जब बनाते हैं वो अपना सूर्य की किरणों की उपस्थिति में, तो वो एज ए प्रोडक्ट वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन एनिमल्स को चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो डिपेंडेंट एक दूसरे पे बिल्कुल है। ओके, कुछ एक्टिविटी है जो आपको करनी है। जैसे इमेजिन करिए एक ऐसा आइडियल एनवायरनमेंट जहाँ पर आप रहना पसंद करेंगे, और ड्रा करिए उस एनवायरनमेंट के पिक्चर को। तो अगर आपका शौक है पेंट ड्राइंग वगैरह में, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो ये हमने कवर कर लिया जो हमारा आज क्लास 7th का चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज था। आई होप को आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे समझ में आई होंगी, और हमने काफ़ी अच्छे से इसको कवर भी किया है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। जिन लोगों को भी एन जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबके लिए एन मस्ट है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।